स्ट्रेस वाला होता है, तो उसने बहुत वेट पुट ऑन कर दिया था। और मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और उसके पीरियड्स इरेगुलर थे, तो वो बहुत नाराज़ भी होती थी कि वो बच्चे स्कूल में नोट्स एक्सचेंज करते हैं। तो वो उनको ये परेशानी थी कि मेरी फ्रेंड को भी ऐसा हुआ, और उसकी मम्मी गई डॉक्टर के पास, उन्होंने हार्मोन टैबलेट्स लिख दी और उससे पीरियड्स ठीक हो रहे हैं, और मेरी मम्मी खुद गायनेकोलॉजिस्ट है और मुझे दवा नहीं दे रही हैं। और उसने जब खुद से वेट लूज किया, जब पहले 10 किलो लूज हुए तभी तक पीरियड नॉर्मल हो गए। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का इतना इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वेट लूज करने का, हेल्दी लाइफस्टाइल का, स्ट्रेस फ्री लिविंग का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये आपको एम्फसाइज करना है बच्चों में। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा आपने बताया लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मेरे फादर जो थे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, कानपुर चंद्रशेखर में। तो शुरू से हम लोग ने एकदम सामने का हाथ से थोड़ा बहुत सब्जी, गाय का दूध घर में पूरा बहुत अच्छा भोजन मतलब किया। लेकिन शादी के बाद जैसे एग की ग्रोथ मेरी सही नहीं थी। मैं अपना ही केस बता रही हूँ आपको कि 1-2 बार में फिर जब कंसीव नहीं कर पाई तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने ये कहा कि एग की ग्रोथ आपकी कम है। तो ऐसा होती है, हाँ, इंजेक्शन लगेगा, कंसीव कर लिया, 2 बच्चे हैं मेरे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि एग की ग्रोथ का क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब मेरी बिटिया भी है तो आगे के लिए वो दिमाग में अगर बस उसका वेट नहीं बढ़ने दीजिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल डज नॉट मीन कि खाली आप घर में उगाई हुई चीजें खाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब जंक फूड नहीं, अच्छी डाइट में जंक फूड नहीं हो और एक्टिव हो। आजकल सिडेंटरी हो गए हैं हम लोग, हमने चलना बंद कर दिया है। अपने टाइम में तो मैम पैदल ही स्कूल भी जाते थे हम लोग, तो हो जाता है कभी कभी, बट हर चीज का ट्रीटमेंट है। अगर ट्यूब्स भी ब्लॉक हो गए तो भी ट्रीटमेंट है, बेबी नहीं ग्रो कर रहा उसका भी ट्रीटमेंट है, हर चीज का ट्रीटमेंट है। हुए थे पहले में एग की ग्रोथ नहीं। आप अपने बच्चे के लिए अगर चाह रही हैं तो सिर्फ एक चीज करिए कि वो स्ट्रेस फ्री रह सके। अभी तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, तो बस बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहने दीजिए और एक्टिव लाइफ हो, एक्टिव लाइफ हो, बैठे ना रहे बच्चा। और सेकंड बेबी में, फर्स्ट बेबी जब हुआ तो मैं तो दोबारा कंसीव नहीं कर पाई। मैंने सोचा चलो एक बेबी बहुत है, पर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया 35 की एज में, उन्होंने कहा आपकी ब्लॉकेज है। उस समय पता लगा मुझे हो सकती है कभी कभी एक प्रेगनेंसी के बाद में ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये देखिए, ये चीज तो बिल्कुल ही डायनामिक है, कभी भी हो सकती है। ठीक है, मेरी बेटी 13 साल की है मैम, लास्ट ईयर से उसको पीरियड स्टार्ट हुए हैं। तो मैम वही उसका रहता है कि पहले एक बार आया, फिर 7 महीने नहीं आया, ठीक है, आया फिर 3 महीने नहीं आया। ठीक, जैसे आपने कहा कि लाइफ स्टाइल जो आपने कहा, तो शी इज नॉर्मल बेबी, ठीक है। और बाकी का मैम डाइट में, क्योंकि ऐसा नहीं कि सेडेंटरी नहीं है, बट बच्चे बाहर खेलने में जाते हैं डेली हाफ एन आवर 1 घंटे तक एक्सरसाइज करवानी, तो बस खेलते भी हैं। बट डाइट में ये है मैम, फास्ट फूड वगैरह नहीं, बट हम पनीर के अलावा कुछ नहीं खाती है। उसका लंच ब्रेकफास्ट सब में पनीर ही रहेगा। देखिए, आपके लिए मैं बता रही हूँ कि जब पीरियड शुरू होते हैं तो जो ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है हमारी, उसको एक्टिवेट होने में कभी कभी समय लग जाता है। तो कभी कभी बच्चियों को 6-8 महीने हो सकता है पीरियड्स ना हो, ठीक। 15 साल तक वो बिल्कुल अच्छे से स्टैब्लिश हो जाता है पीरियड, तो परेशान होने की चीज नहीं है। बट बच्चे के लिए आप उसको ये समझा सकती हैं कि अब पनीर खाया इसीलिए अब सब्जी भी खा लो तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, तो you can ask her to eat something else also. No ma'am, she is O negative blood group, जिसका है वो O negative है। It does not matter. कोई, ये पुराना जमाना था जब होता था ब्लड ग्रुप में ये है तो ये है, सब एक चीज है। ब्लड ग्रुप नेचुरली, अब 100 लोग हैं, सबका एक ब्लड ग्रुप हो नहीं सकता है, सबके ब्लड ग्रुप्स वेरिएबल होते हैं। इवन RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो भी पुराने जमाने में कहते थे कि प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है, अब नहीं है। अब इंजेक्शंस आ गए हैं, एंटी इंजेक्शंस। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ऐसे ही नहीं कोई प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए अगर हस्बैंड पॉजिटिव है और बच्चा भी पॉजिटिव हुआ, तो डिलीवरी के तुरंत बाद, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के तुरंत बाद एक इंजेक्शन आता है एंटी का, वो लगा दिया जाता है और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऑल ब्लड ग्रुप्स आर दी सेम, ठीक। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, लगभग 2 सालों से मेरा पीरियड 22 दिन पे ही आ जाता है, और हालांकि मुझे बहुत दिक्कत नहीं होती है। कभी किसी महीने में ज़्यादा पेन के साथ 3-4 दिन पहले ही पेन होने लगता है, किसी महीने में सेम डे पेन होता है, और अमाउंट भी ठीक ठाक आता है फ्लो का। लेकिन जो है इधर मेरी हेल्थ पहले मैं ज़्यादा हेल्दी थी, तो इधर ठीक है, 65 kg वेट है मेरा। तो लोग कहते हैं बहुत कमज़ोर हो गई हैं,
मतलब फिर मुझे लगता लोगों है का तो पहले कहना छोड़ दीजिए, ठीक है। 22 डेज ऐसा कोई एबनॉर्मल नहीं है। अगर वो रेगुलर है, अगर ब्लीडिंग नहीं ज्यादा हो रही है, फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही हो तो एक स्कैन करा के देखा जा सकता है कि भाई सब ठीक है या नहीं है। कि अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है। अगर इतना स्ट्रेस है आपको कि ये बात आपको अगर परेशान कर रही है तो एक स्कैन करा लीजिए, जो भी होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, छोटे छोटे एक फाइब्रॉइड्स होते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। और ये भी जान लीजिए प्लीज कि हर छोटे फाइब्रॉइड को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती है। किसी रिलायबल डॉक्टर के पास इसमें जरूर चला जाना चाहिए। हम लोग, हमारी ही कम्युनिटी की कुछ गलतियां हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी करके इतना डरा दिया जाता है माओ को कि इन बच्चियों का पेट खोल दिया जाता है कि सिस्ट रिमूव हो रहा है, या इतने छोटे छोटे चुन्ने चुन्ने फाइब्रॉइड होते हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं होती है, वो उसके नाम पे बच्चेदानी निकाल दी जाती है। तो हमेशा गो टू अ डॉक्टर जो बहुत, जैसे एक्चुअली बहुत गवर्नमेंट सेटअप्स का इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि वहाँ कोई आपसे अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए नहीं कुछ बताएगा। अगर उसकी जरूरत है तो आपको बताएगा, तो किसी ऐसी जगह जाके राय ले लीजिए। मैम अगर आपको दिखाना हो बिल्कुल मोस्ट वेलकम इन KGMC क्वीन मेरी हॉस्पिटल में बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे मैम अगर हॉस्पिटल के टाइम पे ना आ पाए, कहीं से अलग से प्राइवेट नहीं दिखती ना, बिल्कुल जेल जाने का मन ही नहीं है। थैंक यू मैम। बिल्कुल सिर्फ अस्पताल में काम करते हैं, जो चीज गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती वो बिल्कुल नहीं करते हैं। एक्चुअली मैम मैं अम्बेडकर नगर में रहती हूँ, तो या तो किसी से करके और मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरी रिपोर्ट हम देख देंगे, ठीक। आप बताएं, पीछे वाले बेचारे पैर हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी क्वेश्चन जरूर हो जाए।